पिछले 2 घंटे से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बार 2 मिनट बोलता हूँ और वीडियो बंद कर देता हूँ, सोचता हूँ इस टॉपिक के ऊपर बात ना करूँ। लेकिन एज अ हिप हॉप लवर, हिप हॉप सीन के अंदर इतना घुस चुका था, आज से 3-4 महीने पहले इतना घुस चुका था कि मैं चाह रहा था कि यार कि कोई आपस में लड़े ना, भाईचारे वाली बात है, एक दूसरे के कोलैबोरेशन आ रहे हैं, बहुत अच्छा पब्लिक में रिजल्ट मिल रहा है तो कोलैबोरेशन करते रहो। लेकिन जब फिर धीरे धीरे आपस में एक दूसरे को वही लोग माँ बहन की गाली देना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने कहा नहीं, जो हमने हिप हॉप के अंदर दिल दे रखा है, जो हम जज्बात, जो हमने फीलिंग्स दे रखी है, वो सारी की सारी हम वापस लेते हैं। और मैंने उस वक्त सिर्फ यही फंडा लगाया कि यार ये जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, इनको गाली देने दो, कोई मतलब नहीं है, गाना सुनेंगे, रिएक्शन वीडियो करेंगे, एंजॉय करेंगे, बात खत्म, गाने को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो यहाँ से फिर मेरा पूरा का पूरा मन उठ गया भाई हिप हॉप सीन के अंदर जो मैंने दिल लगा रखा था। और यार जब हम कोई रैप सॉन्ग निकालता है ना, तो मैं उसको ऐसा भाई की तरीके से देखता हूँ कि यार मेरे भाई ने कुछ गाना निकाला, उसको मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन फिर वो आपस में वही भाई एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हैं पब्लिक की वजह से, पर्सनल कोई नहीं, पब्लिक ही उनको कहीं ना कहीं पिन करते हैं और फिर पब्लिक की वजह से वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, ये पब्लिक का एंड ऑफ द डे चूतिया कटेगा, आपस में वो लोग कहीं ना कहीं कोलैब कर लेंगे या फिर मामला पूरा शांत कर लेंगे और पब्लिक का चूतिया कट जाएगा। इसीलिए भाई दिल किसी को नहीं देना है, खाली काम से काम रखो, रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन दो, काम खत्म। लेकिन बट आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, मुझे मालूम है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है या फिर लोग इस बारे में गलत भी बोल सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई लोग होंगे जो मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बातों को समझ चुके होंगे, और बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बातों को समझ चुके होंगे लेकिन वो एक टॉक्सिक फैन रहेंगे या फिर एक कट्टर वाले फैन रहेंगे जो मेरी बातों को समझ गए होंगे, मेरी बातों को हर एक चीज से एग्री करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कंक्लूजन यही निकालेंगे कि शिव भाई तू गलत है, और उनको ये भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों गलत हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात करूंगा इक्का की और यंगस्टर की। एक्चुअली इसको इक्का और यंगस्टर मत बोलो, इसको बोलो आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि अब देश की बात सामने निकल के आ रही है और रैपर जो है देश को बीच में लेके आके डिस्ट्रैक्ट निकालना चाह रहे हैं। तो अब ये क्यों कर रहे हैं देश को बीच में लेके आगे, या फिर एक ये रीजन दे रहे हैं वो लोग, शायद ये ऐसा भी हो सकता है। बट आज मैं यहाँ पे मैच्योरिटी तरीके से बात करूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे गैंगस्टर बनना बहुत आसान है। इंस्टाग्राम पे किसी रैपर के बारे में हेट फैलाना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना, ये बहुत आसान होता है, लेकिन सामने कैमरे के आगे बोलना ये बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये मुझे कहीं ना कहीं जो मैंने स्टडी किया है और जो मैंने इतने टाइम से समझता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा सीन जो इक्का और यंगस्टर का है, ये पूरा स्टार्ट हुआ था जय हिंद के टाइम से, जब जय हिंद का कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था इक्का के साथ, और इक्का ने एलिगेशन लगाया था कि मेरे वर्ड्स यहाँ से ले लिए गए हैं, लेकिन मैं इनसे वर्ड्स मांग रहा हूँ, उसका रिप्लाई ये लोग नहीं दे रहे हैं और मेरे से पैसे की बात कर रहे हैं और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि गलत था। और हर एक ने इक्का को कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट किया था, और मैंने खुद यहाँ पे इक्का को सपोर्ट किया था कि नहीं यार, उस बंदे का भी एक लेवल है, अच्छा काम कर रहा है, और वो एक बोहेमिया का फैन है और अभी भी फैन है। मेरी बात होती है इक्का से, तो इक्का ने बोला कि यार मैं अभी भी बोहेमिया बाजी का फैन हूँ। तो यार एक फैन है तो फैन के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने फिर ये सारा का सारा क्लेम किया और पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद जय हिंद लाइव आते हैं, फिर जय हिंद ने बोला कि जो इसका आई एल्बम है वो मास अपील इंडिया से आ रहा है, और जब लेबल से आएगा तो फिर पैसे की बात होनी चाहिए। फिर पब्लिक को लगा कि हाँ यार लेबल से आ रहा है तो फिर पैसे की बात यहाँ पे होनी चाहिए। फिर उन्होंने शायद पैसे की कुछ डील वील बताई, तो पब्लिक को शायद लगा कि यार शायद गलत फहमी है, या फिर बोहेमिया पाजी ने डायरेक्ट इसके अंदर इंटरेक्ट नहीं किया, तो शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये पूरा का पूरा सीन चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद ये पूरा का पूरा सीन ठंडा हो गया, और फिर उसके कुछ ही टाइम बाद तलहा यूनिस ने, या फिर बोल लो यंगस्टर ने, एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, या फिर इंस्टाग्राम पे शायद स्टोरी लगाई थी, और यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे साथ भी केडीएम का कोलैबोरेशन आ रहा है, लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं किया गया, हमसे तो कोई पैसे नहीं मांगे गए, या फिर हमें तो जैसे उन्होंने बोला था इक्का को कि इक्का भाई ये जो तुम्हारा वर्स है ये हम गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि तुम बोहेमिया पाजी के फैन हो। तो ऐसे ही बोला उनको भी, यंगस्टर को भी, भाई हम जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये आप केडीएम के फैन हो, बोहेमिया पाजी के फैन हो, तो हम भी आपको गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझाते हुए यहाँ पे काम खत्म कर दिया, और यहीं से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इक्का और यंगस्टर के बीच में थोड़ी फुटाव आनी स्टार्ट हो गई, या फिर कूट आनी स्टार्ट हो गई, और यहीं से एक दूसरे के मन में शायद गलत बैठ गया होगा मेरे हिसाब से। तो उसके बाद मामला यहाँ पे शांत हो गया, लेकिन पब्लिक भी थोड़ा बहुत उसको करे जा रही थी, ढील दी जा रही थी, पब्लिक भी उसको पिन करे जा रही थी। और मैं गारंटी कह रहा हूँ इन फ्यूचर कभी इनके बीच में बीफ हुआ तो इसका पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, इसको पूरा क्रेडिट जाएगा पब्लिक को, जो कि एक दूसरे के कमेंट में के अंदर मेंशन करके उसको बताने की कोशिश करे कि भाई ये तुम्हारे लिए ऐसा बोला गया, तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाने वाला है, मैं गारंटी कह रहा हूँ। क्योंकि पब्लिक यार नफरत इतनी फैल गई है हिप हॉप सीन के अंदर की, नफरत से ही लोग चाहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट ले, बल्कि उनके और गाने आ रहे हैं अच्छे, उनसे वो लोग एंटरटेनमेंट नहीं ले रहे, वो चाह रहे कि एक दूसरे को आपस में लड़वाए। और आने वाले टाइम में जो लड़वाने की अभी बात कर रहे हैं ना, वही 10 साल बाद बोलेंगे नहीं यार हमें कोलैबोरेशन चाहिए, मैं गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो हाँ, कहाँ पे थे हम, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद उनका कोलैबोरेशन आया, कोलैबोरेशन के बाद मामला शांत हो गया, थोड़ी बहुत हल्का बहुत टिस्ट टूस्ट चल रहा था, और वो इतना
भाव भी नहीं दे रहा था किसी भी आर्टिस्ट को। उसके बाद फिर तलहा अंजुम ने एक ट्वीट किया चाइना को लेके और इंडिया को लेके। यहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं वो भड़क गए कि भाई ट्वीट का मतलब शायद लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब ले लिया, और उस ट्वीट का भी शायद तीन चार मतलब बन रहा था। जिसको जो समझ आया, जिस तरीके से हेट देना चाहा, उन्होंने यंगस्टर को उस तरीके से हेट दी, और बहुतों ने सपोर्ट भी किया कि नहीं यार वाकई ये शायद क्या पता इंडिया के बारे में गलत बोल रहा है। और बहुत सारे रैपर ने डिस्ट्रैक्ट भी निकाला, बहुत सारे रैपर भी सामने से निकल के आए, इन सब टॉपिक के ऊपर बात की, लेकिन कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था। फिर डायरेक्ट बात करने के लिए आए कृष्णा इस ट्वीट के अंदर कूदे, उसने रीट्वीट किया, फिर वहां से फिर तलांजू ने भी रीट्वीट किया, और यहाँ पे फिर पब्लिक को लगा कि यार इन दोनों के बीच में लग रहा है बीफ गेम स्टार्ट होने वाली है, और भाई मजा आ जाएगा अगर बीफ गेम स्टार्ट हुई। दोनों आर्टिस्ट बहुत ही खतरनाक है। तो ये धीरे धीरे ये सीन चलता रहा। उसके बाद फिर मामला पूरा शांत हो गया। इक्का ने माफी मांगी। इक्का ने बोला कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं बोलने की कुछ और कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मैं जितने भी मेरे इंडिया के फैंस हैं, जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, मैं उन सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पे माफी मांगी, और कृष्णा ने यहाँ पे उसी वक्त ही मामला पूरा का पूरा यहाँ पे शांत कर दिया। तो ये चीज लोगों के मन में थी, और ये लोग पब्लिक के मन में, रैपर्स ने शायद ये लोग मैच्योरिटी तरीके से हैंडल कर ली थी कृष्णा और अंजुम ने, और यहाँ पे मामला शांत हो गया था। शायद रैपर के बीच में भी मामला शांत हो गया था, लेकिन जो यहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक ने फिर दोबारा इसके अंदर आग के अंदर घी डालने वाला काम किया, और पब्लिक बीच बीच में इसको चलाती रही। और जितने भी मीम्स पेज है या हिप हॉप चैनल वाले हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, या फिर तो ये लोग नफरत दबा के फैलाने लगे, और जिससे कि एक इंडिया की पब्लिक के अंदर एक माइंडसेट बन गया कि नहीं यार, तो ये तलहा अंजुम है या फिर जो ये यंगस्टर है, ये इंडिया के बारे में हमेशा से ही गलत बोलते आ रहे हैं। उसके बाद फिर उनके जो पुराने ट्वीट हैं, आज से 3 साल पुराने, या फिर जो भी स्टोरीज इन्होंने 2 साल पहले लगाई थी या 1 साल पहले लगाई थी, वो सारी की सारी चीजें निकल के सामने आने लगी। और फिर वाकई लगा यार, मेरे को भी लगा, और मैं गारंटी मानता हूँ अगर यहाँ पे यंगस्टर ने ये चीज बोली है और ये चीज रियल है, तो यहाँ पे मैं भी गाली दूंगा, और हर कोई गाली देगा, क्योंकि जब देश की बात आती है तो बंदा यार बहुत भावुक हो जाता है। फिर ये नहीं देखता कि यार ये हिप हॉप सीन है, या फिर ये किसका फेवरेट रैपर है, या फिर ये हमारा फेवरेट रैपर है कि नहीं। फिर निकलती है सीधा गाली, क्योंकि हर किसी के अंदर एक खून दौड़ रहा है जो कि बहुत गर्म है। तो ये सब सीन चलता रहा जब तक रैपर के बीच में सारा खत्म हो गया, लेकिन फिर ये मीम पेज वाले कंटिन्यू चलाने लग गए। उसके बाद सीन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर इनका गाना आया। उसके बाद गाना भी चल गया, गाना आने के बाद भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर इक्का ने फिर ट्वीट किया इसी को लेके कि यार इंडियन आर्मी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं, और शायद क्या पता किसी ने इक्का को वो सारी की सारी पोस्ट शेयर की होगी जो आज से 3 साल पहले इन्होंने की होगी। तो इक्का फिर दोबारा बीच में कूद गए, और इक्का ने फिर स्टार्ट कर दिया यहाँ से कि तेरे को कराची में चाटे पड़वाऊंगा, और ये वो बहुत सारा बोला। फिर वहां से इंटरनेट वॉरियर बन गए, सारे के सारे इंटरनेट गैंगस्टर बन गए। यहाँ से इक्का ने ट्वीट किया, उल्टा सीधा वर्ड्स भेजा, फिर दसे इसने यूनिस ने वर्ड्स भेजा, फिर यहाँ से इक्का ने वर्ड्स भेजा, फिर यहाँ से मतलब इंटरनेट पे ये एक तरीके से लड़ाई चल रही थी। शायद ये क्या पता मस्ती मजाक भी हो सकता है, फिर मस्ती में, या फिर एक मतलब जो कोल्ड वॉर कहते हैं जिसको, कोल्ड वॉर तरीके से चल रहा था। और यहाँ पे फिर दोबारा पब्लिक ने इसको हाइप बना दी कि भाई साहब अब मुझे लग रहा है इसके अंदर तो बीफ होने वाली है, मजा आ जाएगा ये वो। लेकिन फिर बाद में इक्का ने एक स्टेटमेंट ये दिया था, एक ट्वीट ये किया था कि तेरे को 72 होरो से मिलवाऊंगा और ये वो। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं इक्का के, या फिर पाकिस्तान के जो यंगस्टर के फैन है, या फिर नॉर्मल जो हिप हॉप को सुनती है, वो यहाँ पे इस चीज को लेकर ऑफेंड होगी, और उनको ऐसा लगा कि मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो इक्का जो बात बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो इस्लाम का जो धर्म है उसके बारे में शायद कुछ ना कुछ गलत बोलने की कोशिश हो रही है। और फिर यहाँ पे इक्का समझ गया कि यार मेरा जो मतलब है, जो जिनको मैं बोल रहा हूँ वो चीज इतना पर्सनल नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो फैंस है वो उनको ज्यादा इफेक्ट कर गया है मेरा ये ट्वीट। तो वहां पे फिर इक्का ने भी बोला कि यार मेरे को किसी से भी कोई हेट नहीं है, और जितने भी मेरे पाकिस्तान के भाई है मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पे इक्का ने भी फिर माफी मांग के पूरा का पूरा सीन यहाँ पे खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अब नफरत देख लो, दोनों पब्लिक की तरफ से भी आ गई, पाकिस्तान की पब्लिक की तरफ से भी नफरत आ गई कि भाई 72 यूरो से मिलवा दूं, और ये वो इस्लाम के बारे में गलत बोला, और ऊपर से हमारे आर्टिस्ट के बारे में गलत बोला। तो यहाँ पे पाकिस्तान के बीच में भी गलत फैल गई, और यहाँ पे जो इंडिया की जो पब्लिक है उसके बीच में तो ऑलरेडी गलत फैला हुआ था, क्योंकि इंडिया के बारे में ऑलरेडी वो गलत बोल चुका था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पब्लिक जो है आपस में एक दूसरे से लड़ने लगी, और यहाँ पे रैपर अभी शांत थे, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है आपस में, वो मीम पेज वाला उसको कह रहा है, वो मीम पेज वाला उसको कह रहा है, वो चैनल वाला इसको कह रहा है, वो चैनल वाला इसको कह रहा है। तो अभी चुटपुट ये लड़ाई चली रही थी, और एक मतलब चिंगारी के अंदर हल्की सी आग डाल रहे थे, और आग के अंदर हल्का हल्का एक चम्मच वो लोग घी डालने का काम कर रहे थे, और हल्की हल्की ये आग बढ़ती जा रही थी। तो ये आग ऐसी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद इक्का का ये मामला पूरा खत्म हुआ। उसके बाद एक गाना आया तलहा अंजुम यंगस्टर का, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, जो कि मुझे भी ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं इक्का के बारे में गलत बोला गया है, और यहाँ से वो गाना इक्का के नजरों में भी गया होगा, इक्का ने भी सुना होगा, और पब्लिक फिर यहाँ से फिर दोबारा ऑफेंड होगी कि यार इसने इक्का को बोल दिया। फिर यहाँ पे कंटिन्यू इक्का को मेंशन करने लगे इंस्टाग्राम स्टोरी में, और उसके बाद फिर कमेंट के अंदर भी मैंने देखा बहुत लोग बोल रहे थे इक्का के बारे में ऐसा बोला गया है, इसके बारे में भी ऐसा बोला गया है, और यार इक्का तो शांत हो गया। और यहाँ पे पब्लिक होल दे रही है इक्का को पिन कर रही है बार बार कि भाई इक्का तुम कुछ बोलो, और यहाँ पे वो
पूरा का पूरा मतलब चाह रहे थे कि इनके बीच में लड़ाई हो जाए, लेकिन फिर भी इक्का ने हल्का बहुत इसको चिंगारी दी, मैं मानता हूं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद गाना आया, उसके बाद फिर कौन आया बीच में आया रागा। रागा ने बोला यार, जब ये गाना सुनने के बाद रागा ने बोला तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे बोल रहे हो, और भाई हम भाईचारे वाली बात है, और अगर भाई के बारे में बात आएगी तो फिर मैं कोलैबोरेशन कैंसिल, और ये वो बहुत सारी चीजें चली। उधर से रैप दिमन के से भी चली थी कि यार मेरे होमीज के बारे में बात आएगी तो मैं भी भाईचारे वाली बात और कोलैबोरेशन कैंसिल, और ये वो इन फ्यूचर कुछ नहीं आने वाला। तो यहाँ पे फिर रागा को शायद गलत फहमी हो गई थी शायद मेरे हिसाब से, और यहाँ पे जो यंगस्टर है वो इक्का से तो बात नहीं करते, वो किससे बात करते हैं, वो रागा से बात करते हैं, क्योंकि इनका कोलैबोरेशन भी आने वाला था। तो यहाँ पे सारे के सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए, और यहाँ पे यहाँ पे रागा को दिखाया कि भाई ये देखो जो हमारे ये वर्स है ये हमने बहुत टाइम पहले लिखा हुआ था जब हमारी बीफ गेम पे स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वहां पे फिर रागा ने बोला कि अच्छा सॉरी यार, चलो कोई नहीं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और थैंक यू फॉर क्लियरिंग, और ये सब हुआ। और यहाँ पे शायद फिर पब्लिक के बीच में भी समझ आ गया कि नहीं यार, शायद लग रहा है हर एक पब्लिक के बीच में नहीं, कुछ पब्लिक के बीच में समझ आया कि नहीं यार हाँ चलो यार ये कोई पुरानी बात है, चलो मामला खत्म करो। लेकिन अभी भी जो टॉक्सिक फैन थे वो रह गए थे, क्योंकि उनको चाहिए बीफ गेम। तो फिर भी लड़ाने में लग गया एक दूसरे को। फिर यहाँ पे रैपर भी इक्का भी थोड़े बहुत शांत हो गए, लेकिन अभी जो फैंस के बीच में लड़ाई हो रही थी, मीम पेज के बीच में लड़ाई हो रही थी। और जब मीम पेज के बीच में लड़ाई होती है तो वहां पे एक इंस्टाग्राम के नीचे कमेंट सेक्शन भी आता है जहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। तो कोई इसको मेंशन कर रहा है, कोई इसको मेंशन कर रहा है, और यहाँ पे उसकी जो आग है, इक्का की जो आग है वो बढ़ती जा रही थी, दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि पब्लिक उसको इतना कुछ पूछ रही है। और नॉर्मल सी बात है यार, कोई मेरे को बार बार पॉप करेगा, एक बार पॉप करेगा मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, भाई छोड़ जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। लेकिन जब बार बार उसको बोला जाएगा तो भाई बंदे को आएगा बहुत गुस्सा, और वो जो कि अभी गुस्सा वो उसका फूट के निकल रहा है। जो कि पहले शांत था, जय हिंद के साथ कंट्रोवर्सी होती है, बंदा शांति से सारी की सारी चीजें डील कर रहा था, लेकिन बाद में गुस्सा फूटा तो वो सामने निकल के आया। तो वही सीन सेम अभी के टाइम पे हो रहा है कि अभी इक्का का गुस्सा निकल के आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर दोबारा इनका एक और गाना आया जिसके अंदर फिर यहाँ पे कराची में चाटने पड़वाऊंगा, ये सारी की सारी बातचीत उसी वक्त ही हो गई थी। फिर यहाँ पे एक गाना आया था इनका यंगस्टर का, तो इसके अंदर बोला कि कराची मिल और ये वो। और यहाँ पे एक चीज इक्का का गाना आया था आवाज ये आजाद, तो उसका वर्ड्स लेके मतलब उसको एक पंच लाइन दे दिया गया था कि अब बोलना, अब मांगना आजादी। और उसके अंदर फिर ऐसा लगा कि बहुत लोगों को कि यार ये आजादी वाला गाना तो यार इक्का का आया था, इक्का से तो नहीं कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हालांकि इक्का जो ये गाना है आजादी वाला, आजादी से रिलेटेड गाना चैन के का भी आया था, लेकिन चैन के साथ उसको किसी ने भी नहीं जोड़ा, क्योंकि पता है चैन के अभी शांत है, चैन के डिस्ट्रैक अभी नहीं निकाल रहा है, या फिर चैन के कोई गाने नहीं निकाल रहा है, तो चैन के को कुछ बोलेंगे तो उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ अभी कर नहीं रहा है। तो अभी माहौल किसका गर्म है, माहौल इक्का का गर्म है, तो आजादी वाला लाइन वो इक्का पे जोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि यार ये हालांकि सच में इक्का के लिए था या फिर ये चैन के लिए था। तो बाद में अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था जहाँ पे तलहा यूनिस ने शो कर रखा था कि जो मेरा ये वर्ड्स है, जो ये आजादी वाला वर्ड्स है, ये हमने पहले से ही रिटर्न कर रखा था, प्री रिटर्न था। और वहां पे फिर दोबारा शायद पब्लिक का चूतिया कर चुका है। अब ये शायद कोई इक्का को समझाए या फिर किसी को समझाने की कोशिश करे आपस में एक दूसरे को, फैंस को, और हेट ना फैलाए। तो अभी जो ये गाना है इसका भी प्रूफ दे दिया इन्होंने कि ये गाना मैंने पहले से लिखा हुआ था, और जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था JJ47 के साथ था। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सीन चला। अब यहाँ पे पब्लिक किसी को पिन करते तो कभी ना कभी गुस्सा होता है। अब यहाँ पे इक्का हुआ पड़ा है भाई गुस्सा, इक्का कंटिन्यू मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तलहा यूनिस इग्नोर कर रहा है या फिर यंगस्टर इग्नोर करे जा रहे हैं। अब क्या पता वो खुफिया तरीके से डिस्ट्रैक्ट निकाले, अब ये भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं गारंटी कह रहा हूँ, यहाँ पे इक्का ने भी डिस्ट्रैक्ट रेडी बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इक्का ने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था रेडी। अब ये नहीं पता उसकी आई एल्बम रेडी के लिए वो रेडी बोला था या फिर उसने वो डिस्ट्रैक्ट के लिए मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए यहाँ पे बोला था। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी सीन चल रही है। इधर से इक्का कंटिन्यू एक के बाद एक धमकी देके जा रहा है, अब अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है, एक बाप का बच्चा है, एक बाप का औलाद है, तो मेरे को मेरा नाम लेके बोल, सबने मिलकर क्या मारता है तू। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत सारी चल रही है। और यहाँ पे फिर योयो बंटा है, एक पेज है, हिप हॉप का पेज है, उन्होंने फिर शायद तलहा यूनिस से बात की होगी, और योयो बंटा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि उन्होंने यही बोला कि उनके जो पिताजी है, उनके पिताजी बीमार है, तो उनको अपने पिताजी के साथ टाइम बिताना चाहिए। इक्का के पिताजी बीमार है, और शायद पब्लिक से ना लड़े वो, और अपने फैन से ना लड़े, और मेरे फैन से भी ना लड़े। तो फैन से लड़ने से कुछ भी बात नहीं, क्योंकि जो बात होती है, आर्टिस्ट जो होता है इतने अच्छे अच्छे गाने निकालते हैं तो वो मैच्योर होता है मेरे हिसाब से। तो इक्का ने वो चीज बोली। और हालांकि इक्का के जो पिताजी है वाकई हॉस्पिटल में बीमार है, उनका भी एक मैंने कमेंट देखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी एल्बम इसलिए डिले हो रही है क्योंकि मेरे पिताजी भी हॉस्पिटल में है और मैं उन सब कामों में बिजी हूँ। तो पब्लिक यहाँ पे देख लो एक चीज, पब्लिक यहाँ पे उनके पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोल रही कि भाई अपने पिताजी के बारे में ध्यान रखो, उनकी सेहत का ध्यान रखो, उसको अच्छा अच्छा खिलाओ, उनको जल्दी से ठीक करो। पब्लिक किस चीज के पीछे पड़ी हुई है, पब्लिक पड़ी हुई है यहाँ पे बीफ के पीछे, पब्लिक यहाँ पे लड़ाई करवाने के पीछे लगी हुई है। और वो पब्लिक, उनसे कोई पर्सनल मतलब भी नहीं होगा इक्का को, मैं गारंटी कह रहा हूँ। और इक्का को वो ज्यादा सुनते भी नहीं होंगे, उनको बस ये मतलब है कि कैसे भी करके लड़ जाए। और यहाँ पे इक्का
मैं यार इक्का की मैच्योरिटी मेच्योर समझूं या फिर क्या समझूं यार, इक्का फैंस को रिप्लाई कर रहा है यार। कोई इक्का को गलत बोल रहा है तो उसका रिप्लाई कर रहा है इक्का यार। मतलब बंदा यार कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, या फिर लॉकडाउन में, या फिर मतलब कितना परेशान है, आप उसकी फीलिंग समझ सकते हो। जब भी तो वो एक, जब कोई किसी फैन को रिप्लाई करता है वो भी गुस्से वाला, प्यार वाला है तो चलो हम प्यार किसी को वापस रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन कोई बंदा कमेंट में आके कह रहा है कि भाई तू इसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा और ये आवाज तेरी आजाद, उसका कमेंट कर रहा है इक्का, जो कि नहीं बनता यार। क्योंकि यार इतने बड़े लेवल पे होके किसी हेटर का तुम रिप्लाई कर रहे हो और उसके अंदर वो भी तुम आग बबूला हो रहे हो, तो ये मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा बहुत शायद गलत मेरे को लगा। बट इक्का ने क्या सोच रखा है क्या नहीं सोच रखा वो इक्का को ही मालूम है। और यहाँ पे मेन चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अब आई यहाँ पे देशभक्ति की बात, ये डिस्ट्रैक्ट चल रहा है, चलाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे बीच में देश को भी लेके आया जा रहा है। अब यहाँ पे इसने किसका देखा था यार मैंने यार, बेला का देखा था। बेला कह रहा है कि तू मेरे देश के बारे में ऐसा बोल रहा है और ये वो। तो भाई जो जिनको लग रहा है कि मेरे देश के बारे में ऐसा बोल रहे हैं ये वो, तो उनसे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई ये चीज उन्होंने 5 साल पहले भी बोली थी, ये चीज उन्होंने 3 साल पहले भी बोली थी, ये चीज उन्होंने 2 साल पहले भी बोली थी। उस वक्त तुम लोग कहाँ पे थे भाई? 5 साल पहले ये सारी चीजें बात हो रही थी, उस वक्त तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी, उस वक्त तुम्हें बाइकआउट करना चाहिए था, उस वक्त बोलना चाहिए था अपनी पब्लिक को कि मैं इससे बीफ करना चाहता हूँ, उस वक्त तुम्हें बोलना चाहिए था कि भाई इसके गाने मत सुनो। और यहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट ये नहीं बोलता कि मेरे गाने सुनो, हमारा मन होता है जब हम जाके उसके गाने सुनते हैं। अगर आप इक्का को नहीं सुन रहे पाकिस्तान की साइड से तो मत सुनो, वो तुम्हारे घर में नहीं आ रहा कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल खोल के गाने सुनो, या फिर इंडिया के घर पे नहीं आ रहा कि भाई तुम मेरा यूट्यूब चैनल करके गाने सुनो यंगस्टर के। तो सीन यहाँ पे ये है कि ये सारी चीजें 4-5 साल पुरानी भी है, 2 साल पुरानी भी है, कुछ 1 साल पुरानी भी है। तो यार उस वक्त किसी रैपर ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मुद्दा गर्म है, इसलिए सब लोग अपनी कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी के अंदर चीजें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कहने की मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यही सब चीजें आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार ये सब चीजें 3 साल पहले भी थी, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने एक डिस्ट्रैक्ट तक नहीं निकाला, किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि भाई यंगस्टर की गलती है, और जब देश के बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मेरा भी हक है गाली देने का, और जितने मेरे देख रहे हैं अगर वो इंडिया के हैं तो उनका भी हक है गाली देने का, क्योंकि देश की बात हो रही है। और अगर आप एक आर्टिस्ट हो ना, तो यार ये उनकी तरफ से भी एक ये बच्चों वाली हरकत है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो कभी बीच में देश को लेके नहीं आना चाहिए, कभी पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, इससे पब्लिक डिवाइड होती है और हिप हॉप सीन के अंदर जो एक यूनिटी है वो खराब होती है। वो 5 साल पहले से ये कर रहा है भाई, इंडिया हार गई, मेरे को आज बहुत खुशी हुई। तो यार ये देखो, मैं मानता हूं यार एक चीज की, हर एक बंदे ने, मैंने खुद पाकिस्तान को कितनी गाली दे रखी होगी, हर एक बंदे ने कभी ना कभी पाकिस्तान को कभी ना कभी गाली दी होगी, और हर एक पाकिस्तानी ने कभी ना कभी इंडिया को गाली दी होगी, चाहे वो मैच हार जाए या फिर कोई किसी का विकेट ले ले या फिर कोई 99 पे आउट हो जाए या फिर 1 रन से कोई वो जीत जाए मैच, तो यहाँ पे गुस्सा निकलता है। अब ये इस गुस्से को आर्टिस्ट अपने ट्विटर पे दिखाए या फिर इंस्टाग्राम पे दिखाए, तो ये सब बच्चों वाली हरकतें होती है और यहीं से ही नफरत पैदा होती है। और शायद मेरे को लग रहा है तलहा यूनिस को या यंगस्टर को भी नहीं मालूम था कि आने वाले टाइम में इंडिया के फैंस इतने होंगे जो उसको प्यार करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इंडिया के काफी ज्यादा फैन है जो यंगस्टर को प्यार करते हैं। तो कभी ना कभी हर किसी ने गाली दिया, और अभिमन्यु जी को पकड़ लिया गया वहां पे, उसके बारे में भी बोल दिया गया, पकड़ लिया यार, नॉर्मल सी बात, चलो पकड़ लिया, पाकिस्तान के लोग खुश होंगे कि यार हमारे यहाँ पे ये फायरिंग करने के लिए आया था, हमारे लोगों को मारने के लिए आया था, और जो भी आतंकवादी थे उनको मारने के लिए आया था, तो उसको पकड़ लिया, तो ये अच्छी बात है। इंडिया के अंदर भी कोई फायरिंग करने के लिए आएगा, पाकिस्तान से कोई कुछ करेगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, तो हम भी खुश होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं ये अभी इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, अभी फिर दोबारा दिल्ली में पकड़े गए, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे दूं कि अब यार पाकिस्तान से थे ये और ये थे वो थे, मैं यहाँ पे नफरत फैलाऊं, तो ये गलत है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, या अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको यहाँ पे नफरत फैलाना बनता है नहीं। और यार पॉलिटिकल बीच में क्यों लेके आना, ये काम है भाई न्यूज वालों का, ये काम है नेताओं का कि भाई आपस में लड़े और आपस में चीजों का कंक्लूजन निकाले, लेकिन आप अलग ही चौधरी बने जा रहे हो। तो यहाँ पे ये मैं गलती मानता हूँ यंगस्टर की कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो भाई यहाँ पे क्लियर कर दो कि भाई मेरे जो गाने हैं ये इंडिया वालों के लिए है ही नहीं, आप अपने पाकिस्तान में ही गाने निकालो, और यहाँ पे बोल दो कि भाई मेरे कोई भी गाने मत सुनो, और जो मेरे को हेट दे मेरे को हेट दो। हालांकि कोई ये नहीं बोलता कि आपको गाने सुनो, बट फिर भी एक लॉजिकल वाली बात है, पॉलिटिकल को बीच में कभी नहीं लेके आना चाहिए। मैंने भी यार, आप लोगों ने गाली दोगी यार, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बहुतों ने गाली दोगी पाकिस्तान को, सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर पाकिस्तान के लोग अफेंड हो जाएंगे यार, अगर मान लो भाई मैं किसी को नहीं जानता, मेरे जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के, मान लो वो मेरे को मैसेज करते हैं, तो उन्होंने भी कभी ना कभी इंडिया को गाली दी होगी, मैं उनसे नफरत करने लग जाऊं क्या? नफरत कब करूंगा? जब वो लोग
अपनी नफरत दिखाएंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे या फिर ट्वीट करके दिखाएंगे, कहीं पे भी दिखाएंगे, जब वो नफरत बनता है। और यहाँ पे वो काम कौन कर चुके हैं, पहले ही वो काम कर चुके हैं यंगस्टर। तो इसीलिए आज इतना नफरत फैल रहा है और इसीलिए आज जो भी लड़ रहा है यंगस्टर को लेके वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की चीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पे मैं किसी से लड़ूंगा और यहाँ पे मैं देशभक्ति की बात कर दूंगा तो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास जो बंदे हैं वो मेरे फेवर में आ जाएंगे कि नहीं यार ये देशभक्ति के लिए लड़ाई कर रहा है। लेकिन भाई वो लड़ाई तुमने 5 साल पहले क्यों नहीं करी, वही तो मैं कह रहा हूं, जब वो लोग ट्वीट कर रहे थे ऐसा। यही सिंपल सी कंक्लूजन इसका आखिरी यही है। अभी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, मेरे को मालूम है आप लोग अपनी पर्सनल लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन देश को बीच में लेके आ रहे हैं। तो भाई देश को बीच में मत लेके आओ। देश को, पाकिस्तान के जो रैपर है 5 साल पहले बीच में लेके आ रहे थे, तो उस वक्त तुम्हें रैपर को बोलना चाहिए था कि भाई तुम हमारे देश को बीच में लेके क्यों आ रहे हो। 5 साल पहले क्या ट्वीट दिखा रहे हो, 2 साल पहले भी तुम इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखा रहे हो कि इंडिया के बारे में ऐसा बोल रहा था। यार ये फिर बच्चों वाली हालात है यार। मैं यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बात कर रहा हूँ। ये मत बोलना कि भाई तू इंडिया का हो गया, तू पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है या फिर तू पाकिस्तान की फैंस को मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिंपल सी बात तुम्हें बता दी है। ये पूरा कंट्रोवर्सी आज से 5 साल पहले भी हुआ था। जो आप ट्वीट देख रहे हैं, मीम पेज वाले शेयर कर रहे हैं, वो 5 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है कुछ, वो आजकल की नहीं है। आजकल की सिर्फ वही है जो तलहा यूनिस ने, तलहा अंजुम ने बोली थी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। उसमें भी उसने माफी मांगी कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। वो सारी की सारी 1, 2, 3 साल पुरानी है। तो उस वक्त लड़ना चाहिए था, तो उस वक्त मैं भी सपोर्ट करता और मैं खुद बोलता कि नहीं यार ये इंडिया वालों के लिए गलत बोला है। अभी भी बोल रहा है इंडिया वालों के लिए गलत बोला है, उसके लिए मैं गाली देता हूँ, मैं भी गाली दूंगा, हमेशा गाली दूंगा जब जब मैं उसको पढ़ूंगा। बट यहाँ पे अभी अपने पर्सनल फाइट के लिए तुम इंडिया को बीच में लेके आ रहे हो, तो यार वो मेरे को कहना कि गलत लग रहा है। तो बस यार मुझे यही बोलना था और शायद यही एक दुख है कि आपस की लड़ाई के लिए और देश को यार बीच में लेके मत आओ यार, मत आओ यार। गरीब मर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, इन सब चीजों के लिए आवाज कौन उठाएगा भाई। एक रैपर जो होता है क्रांतिकारी होता है, इन सब चीजों के लिए कौन आवाज उठाएगा। तो यही चीज बोलना चाहते हो यार, इन सब चीजों के लिए आवाज उठाओ। और शायद आप लोग समझ गए मैं क्या चाह रहा था और मेरे अपने जितने भी अंदर के जोश थे सारे के सारे निकाल चुका हूं। और इन सब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना सिंपल तरीके से कि ये जो फाइट है, ये फाइट आज से जो ये ट्वीट, जो अभी जिन ट्वीट पे लोग वो मतलब बात करने की कोशिश करे और जिन ट्वीट पे लोग मुद्दा उठाने की कोशिश करे, वो ट्वीट आज से 5 साल पहले के है, 3 साल पहले, 2 साल पहले के। तो यार मेरा सिंपल सा एक यही फंडा है कि भाई उस वक्त ही लड़ना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त लड़ते हैं तो उस वक्त मामला शांत हो जाता और आज यहाँ तक ये बात नहीं पहुंचती। तो अभी जो भी रैपर बीफ कर रहा है इंडिया पाकिस्तान को लेके, देश को बीच में मत लेके आओ। आप लड़ रहे हो तो अपने पर्सनल फाइट के लिए लड़ रहे हो, बस ये आपको तय करना पड़ेगा और आपको ये पब्लिक को बोलना पड़ेगा कि मैं। और अगर यार नॉर्मल सी बात है यार, चलो तुम देश को बीच में लेके आ रहे हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट कौन सा निकालोगे। डिस्ट्रैक्ट में तो तुम अपने पर्सनल इशू ही बताओगे ना, जो उसके साथ तुम्हारे पर्सनल इशू है, या फिर ये बताओगे कि यार हमारे देश के बारे में ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसा भाई, मैं गारंटी कह रहा हूँ। 2 लाइन बोलेंगे, उसके बाद फिर दोबारा वो अपने पर्सनल इशू पे आ जाएंगे। तो यही बोलना चाहता हूँ भाई, हेट फैलाने से कोई मतलब नहीं है। और जो पब्लिक का ही पूरा क्रेडिट जाता है भाई, पब्लिक ही आपस में लड़वाने में लगी है। तो एक दूसरे को आपस में मत लड़वाओ भाई। कोलैबोरेशन चाहते हैं भाई, कोलैबोरेशन कितने सारे आने वाले थे, सारे के सारे कोलैबोरेशन आज के टाइम पे कैंसिल हो चुके हैं। तो ये बात समझने की कोशिश करो। अपना जो ये बच्चों वाला दिमाग है, इस दिमाग को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, सारी की सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, बहुत देर से मैं सोच रहा था कि बोल दूं, आज फाइनली मैंने बोल दिया। बहुत सारा प्यार सभी को, लव यू, टेक केयर। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग मुझे बोलेंगे भाई तू पाकिस्तान के गाने पे रिएक्शन क्यों कर रहा है यार, हमारे देश के बारे में ऐसे कह रहा था। भाई मैं करूंगा रिएक्शन, और इसलिए करूंगा क्योंकि उस वक्त ये सारी की सारी बातें खत्म नहीं हुई। तो मैं करूंगा, चाहे किसी का भी रिएक्शन ये आए गाना, मैं रिएक्शन वीडियो करूंगा। ये मेरा सिंपल सी बात है। बाकी बाय बाय।